राइट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। जैसे कोई एक प्लेन मैं यहां बना देता हूं, लेट्स से दिस इज अ प्लेन, ठीक है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स से ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। हाँ, नॉर्मल वेक्टर वो कुछ इस तरह से है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, कुछ नॉर्मल वेक्टर है। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज कुछ इस तरह से होगी, कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब इसमें ये देखो कि ये प्लेन का परपेंडिकुलर जो है, जो नॉर्मल है, जो एन वेक्टर है, वो इनके कोएफिशिएंट्स हैं। देखो देखो, एक्स कंपोनेंट किसका कोएफिशिएंट, इसमें एक्स का। हाँ, जो y कंपोनेंट है वो y का कोएफिशिएंट है, z का कंपोनेंट है वो z का कोएफिशिएंट है। तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होता है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना। तो अब ये देखते हैं कि ये आता कैसे है। और यदि देखें कि इस प्लेन में, देखो ध्यान से, इसी प्लेन में यदि कोई वेक्टर है, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, ये दो वेक्टर इन दिस प्लेन। तो यदि हम n वेक्टर की बात करें तो क्या ये पैरेलल होगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर के, देख लो ध्यान से, p क्रॉस q करेंगे तो जो n है वो पैरेलल हो जाएगा p क्रॉस q के, हाँ, होगा कि हाँ, नहीं, है ना। तो p क्रॉस q की जो डायरेक्शन है और नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी बाय द वे, ठीक है। चलो, ये जो हमने ये फैक्ट लिखा है एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से हम इसको जनरेट करेंगे और देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए, जिस प्लेन में ये ए वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और एक प्लेन इस पॉइंट कुछ सी से पास कर रहा है। लेट से इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, लेट से इस पॉइंट का नाम रख देते हैं 0 1 एंड 2 रख देते, लेट से सिंपल से 0 1 2, ठीक है। लेट, और इसमें जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ आई प्लस जे माइनस के रख देते हैं, एंड बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं, आई माइनस 2 जे प्लस के, ऐसा ले लेते हैं। तो एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दो वेक्टर लाई करते हो, ए एंड बी, और वो प्लेन सी पॉइंट से भी पास करता हो। हाँ, तो हम हाँ, क्या करेंगे कि इस प्लेन में एक जनरल पॉइंट लेंगे, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जनरल पॉइंट लेंगे। तो बताओ, यदि ये P इसी प्लेन में लाई कर रहा है जनरल पॉइंट, तो सीपी वेक्टर ए और बी वेक्टर क्या कोप्लेनर होंगे, हाँ सर, ठीक है। तो सीपी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी जो होगा, क्या इसका ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो हाँ, सीपी वेक्टर कितना हो जाएगा, सीपी बाय द वे, x-0। तो इसमें डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, है ना। और इससे पहले डिटर्मिनेंट निकालने पहले हम ये देख लेते हैं ए क्रॉस बी कितना है बाय द वे, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। आई जे के
और a है 1 1 -1 1 -2 1, इस तरह से। ठीक है, तो अभी ये देखो कितना आ जाएगा, i टाइम्स इनका प्रोडक्ट 1 1 -2, तो -1 आ जाएगा, है ना, माइनस जे टाइम्स माइनस जे 1 + 1। 1 + 1 2 आ जाएगा, है ना, प्लस फिर के माइनस। -2 -3 ना। हाँ। तो जो a क्रॉस b है वो कितना हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू -2j -3k। -2j -3k। अच्छा, ये सब माइनस ही माइनस आ रहा है, तो इसको माइनस बाहर निकाल देते हैं, i + 2j +3k ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये a क्रॉस b होगा। अच्छा, cp वेक्टर कितना है, cp वेक्टर बताओ, xi + y -1 j +z -2k। क्या इतनी बात समझे, cp वेक्टर कितना हो जाए, x -y -1 j, है ना। फिर क्या करेंगे, क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो मतलब देखो इसका इसका डॉट ये 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स x +2 टाइम्स y -1 +3 टाइम्स -2 टाइम। z -2 इक्वल टू j। वो माइनस हट ही जाएगा, देखो सब में माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, अरे सब में माइनस माइनस आएगा, देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा, हाँ, सो तो आप कॉमन लेके उधर राइट को भेज दो। नहीं नहीं, फाइन लेके क्यों, डायरेक्ट देखो ना ये, अरे मैं माइनस लगाता हूँ सब में ही माइनस आता है ना। अच्छा, नहीं, करेक्ट करेक्ट ना, तो आप वो माइनस फिर नीचे लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मतलब इसीलिए तो फिर वो माइनस हटा दिया, इसीलिए फिर मैंने किया कि एक्चुअली माइनस से कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में दिक्कत करता है, तो माइनस हटा ही दिया पहले ही। तो क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ माइनस, सब में माइनस आएगा, वो 0 की वजह से सब हट जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया देखो, x + 2y +3z, है ना, और कितना -2 एंड -6, तो -8 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये जो प्लेन है इसकी ही इक्वेशन हाँ, है ना। अब देखो इसमें जो कोएफिशिएंट है, जो नॉर्मल वेक्टर है, वो बताओ कितना हो जाएगा, देखो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, देखो देखो a क्रॉस b करेंगे तो जो नॉर्मल वेक्टर यही आ जाएगा ना, नॉर्मल वेक्टर a क्रॉस b, और नॉर्मल वेक्टर आ क्या गया बताओ, माइनस टाइम i + 2j +3k। तो क्या ये इसके इसके कोएफिशिएंट के इक्वल है, देखो ये i + 2j +3k, देखो ध्यान से। अब यदि इसमें माइनस लगा दे, यदि माइनस लगा दे i + 2j +3k, तो होगा क्या कि इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, कुछ हाँ। दिक्कत है क्या, नहीं ना, लेकिन नहीं। रहेगा तो वो a क्रॉस b के पैरेलल ही, हम्म। पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब कॉलिनियर बोल सकते हो आप इसको। तो क्या यहां से ये क्लियर हो गया कि यदि ये जनरल हाँ। इक्वेशन है ax + by + cz + d, तो इसमें जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर जो होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ai + bj + ck। इज दिस क्लियर, हाँ। है ना। नेक्स्ट, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो 1 मिनट, अब उसको लास्ट पार्ट लिख ली तो। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आप करो उसको, है ना। फाइंड द लिखो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन of the straight line of the straight line 3x plus 2y minus z
-4 = 0, 4x plus y minus 2z plus 3 = 0 in the symmetrical form. फॉर्म इज, ए ऑप्शन है x - 2/3 is equal to y - 5/2 is equal to z/5. बी ऑप्शन है x + 2/3 is equal to y - 5/2 is equal to z/5. सी ऑप्शन है x + 2/3 is equal to y - 5/2 is equal to z/5, and D ऑप्शन है none of these. आंसर करो। देखो इसमें ये क्या है, देखो दो प्लेन, ध्यान से सुनो, यदि दो प्लेन को इंटरसेक्ट करें, देखो ध्यान से, लेट्स से इफ वी इंटरसेक्ट, if we have two planes and intersect them, यदि दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, समझ आ रहा है? तो एक लाइन होगा। हाँ, तो ये लाइन है ना, हाँ सर। वो इसी लाइन की बात करें, दिस इज द लाइन, है ना। इस लाइन को ही ये दोनों प्लेन मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों एक साथ लिखे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही लाइन है, तो दो प्लेन की इक्वेशन लिख के भी एक लाइन बताई जा सकती है, ठीक है। आंसर इट। हाँ। देखो सबसे पहले तो देखो दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो होगा क्या कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दो पैरेलल प्लेन हो, सॉरी, दो दो प्लेन पैरेलल हो, तब नो सॉल्यूशन मिल सकता है। और यदि पैरेलल प्लेन पैरेलल नहीं है तो फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो ये लाइन मिल रहा है ना, लाइन बता रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसे एक्स वाई जेड जो दोनों प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे तो इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट, तो ये लाइन, तभी तो लाइन मिल रही, तो लाइन इंटरसेक्शन का मतलब ही है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो किसी, देखो इन इन दोनों में जो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो किसी एक को लैम्डा या टी ले लेते हैं, लेट से देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन कैसे हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ पे जेड है, जेड समथिंग है, तो इसमें एक काम करता हूँ, जेड को कुछ लैम्डा ले लेता हूँ, लेट, है ना, जेड इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3x + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा +4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4x + y इज इक्वल टू 2λ-3 हो गया। देखो 2λ-3, क्या ये सही है? हाँ। अब देखो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8x + 2y इज इक्वल टू 4λ-6, 4λ-6, और ये कितना है, 3x + 2y इज इक्वल टू λ+4 है ना। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते थे, माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3λ-10 आएगा कि नहीं आएगा, देखो है ना, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे भी लैम्डा कितना आ जाएगा, बाय द वे लैम्डा की बात करें,
या x की बात करें, x की बात करें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो कितना आएगा ये? 5x इक्वल टू 3z माइनस 10। 3 लैम्डा माइनस 10/5, ये x हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा y भी चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें पुट अप कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4x, 4x इज 3 लैम्डा माइनस 10/5, तो कितना हो जाएगा बाय द वे ये, हाउ मच इट इज, तो इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 लैम्डा माइनस 15 माइनस 12 लैम्डा प्लस 40/5, तो कितना हो जाएगा, 40 में से 15 गया तो 35, सॉरी 25 माइनस 2 लैम्डा बाई 5 आ जाएगा, एंड दिस इज y। अच्छा हाँ x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया, z तो पता है। z तो लैम्डा ही है, तो हो गए ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके x y z क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, देखो x कितना है, x कितना है 3 लैम्डा माइनस 10/5, y कितना है 25 माइनस 2 लैम्डा बाई 5, एंड z कितना है, लैम्डा है, तो वेयर लैम्डा इज एनी रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, स्केलर रियल कांस्टेंट, तो जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करोगे तो ये पॉइंट भी चेंज होते जाएंगे, और वो सब दोनों ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसमें इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो तो हमें पहले ही पता था कि भाई ये पैरेलल प्लेन नहीं है, तो फिर इंटरसेक्टिंग है, तो इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आना है, ये हमें पहले ही पता था, तो इसमें हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो लाइन है जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन पता चले, हाँ हम क्या करेंगे कि जो लेमडा है, जो कांस्टेंट है, उसके इक्वल देख लेंगे, तो लेमडा के टर्म्स में सब निकालेंगे जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे यदि देखा जाए x के टर्म्स में, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू 5x प्लस 10/3 हो जाएगा ना, लेमडा हाँ इक्वल टू 5x प्लस 10/3 ना, हाँ 10 इधर आ गया, तो 5x प्लस 10/3 लेमडा हो बाई गया, 3। है ना। y में देख लेते हैं कि लेमडा कितना आएगा, बता, ध्यान से देखो, ये कितना था, देखो यहाँ पे ये आ रहा था 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 2 लेमडा आ रहा था, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू y के टर्म्स में लेमडा कितना आ जाएगा, क्या ये 25 माइनस 5y/2 आ जाएगा, देख लो ध्यान से, 2 लैम्डा इधर ले गए तो 25 माइनस 5y, और अपॉन 2 कर देंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा, y के टर्म्स में आ जाएगा। इन द सेम वे z क्या है, z के टर्म्स में ये एज इट इज है ऐसा, क्या इतनी बात समझ आई, हाँ हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज कैसे होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2/3 है, इज इक्वल टू -5 कॉमन ले लेते हैं, तो y -5/2 है, और ये z/1 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ अब हाँ सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x और y z के कोएफिशिएंट हमें 1 रखने, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे सबको, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2/15, नहीं नहीं 5 से डिवाइड ही करना है ना, तो 3 रहेगा, इज इक्वल टू बाई y -5 अपॉन कितना हो जाएगा, -2 -2 इक्वल टू z/5। z/5, और ये एक नया कुछ म्यू हो गया, λ/5 इक्वल टू म्यू, चलेगा क्या, है ना, तो रहेगी तो ये लाइन ही ना, दिस इज अ लाइन, हाँ दिस इज अ लाइन,
तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और यही बात कर रहा था, यही पूछ रहा है भाई। तो याद रखो x प्लस 2/3 प्लस वाई माइनस 5/-2 इक्वल टू z/5। देखो कोई मैच कर रहा है क्या? C मैच कर रहा है, देखो C नहीं, हाँ सॉरी B मैच कर रहा है, देखो -2 आ रहा था इधर। -2, हाँ सॉरी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। समझा कैसे निकाल हाँ क्या? सर। यहाँ से इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीखने को मिला? यहाँ से सीखने को मिला कि पहला पॉइंट सीखने को मिला कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। हाँ, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन जो है वो कैसे निकालते हैं। हाँ। दूसरा ये भी मिला देखने को कि एक लाइन को दो प्लेन के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना। जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिकल फॉर्म ही हो, दो प्लेन के टर्म्स में भी लाइन को लिख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम यदि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है तो वो कैसे निकालते हैं। देखो हाँ। z को लैम्डा लिया था तो ये z/5 आ रहा है। यदि y को कुछ लैम्डा लिया होता ना तो y अपॉन समथिंग आता, ये y -5/2 नहीं आता ऐसा, समझ रहे हो? या हाँ। y -5/-2 ऐसा नहीं आता, फिर y अपॉन समथिंग आता। तो ये ऑप्शन देख के तुम्हें पता करना है कि x y z में किसको लैम्डा लेना चाहिए। ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको लैम्डा लेना है। ये कौन बताएगा? ये यहाँ पे ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि देख से जेड है, जेड माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, सीधा जेड को लैम्डा लिया होगा, है ना। जेड माइनस या जेड प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब जेड को लैम्डा लिया होगा, है ना। ऐसा क्यों है? ये प्रोसेस आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जेड इज इक्वल टू लैम्डा आ गया कि नहीं आ गया? जेड इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू लिख रहे हैं सब जगह, देखो लैम्डा इक्वल टू लिख रहे हैं तो जेड अपॉन समथिंग ही तो आएगा। तो जेड में कुछ जेड माइनस जेड प्लस बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन देख के भी हमें स्मार्टली ये डिटेक्ट करना है कि हम किसको लैम्डा लें या किसको पैरामीटर टी या लैम्डा या के कुछ भी लें। समझ है? ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through the point, passing through the point, passing through the point 2, -1, 3, which is the foot of perpendicular drawn from the origin, drawn from the origin to the plane। क्वेश्चन समझ आए? सॉल्व करो इसको, है ना। देखो कैसे करेंगे इसको। लेट्स से ये प्लेन है, चलेगा। ये प्लेन है और यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, या लेट्स से ये ओरिजिन है। अब ये बोला जा रहा है कि इस पे जो इस ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो लेट्स से ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2, -1, 3।
विच इज फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। क्या ये बात समझ आए? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, वो ये है। तो बताओ क्या प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, क्या ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 3k? मतलब आप कहोगे कि सर ये एफ एन नहीं है, इसके नीचे नॉर्मल वेक्टर है, तो बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर समझ लो, ये भी नॉर्मल है, और ऊपर करोगे तो ये भी, इसका माइनस लगा दोगे, -2i प्लस जे -3k, ये भी तो नॉर्मल वेक्टर ही है, तो कोई भी ले लिया। तो यहाँ 2 माइनस थे, यहाँ पे 1 माइनस है, तो फिर मैंने ऐसे ले लिया, ये थोड़ा आसान लग रहा था मुझे। क्या ये बात समझ आई? हाँ। क्या ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है? अच्छा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, सन ऑफ सच प्लेन, बाय द वे, ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस डी इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो ध्यान से। हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये डी कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है, तो क्या ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इससे पास कर रहा है, तो भाई इसको सेटिस्फाई करा दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस डी, प्लस 9 प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डी का जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, -14 आ गया। डी का जो वैल्यू है वो -14 है, वो यहाँ पुट कर देते, तो प्लेन क्या हो गया? सो जनरल प्लेन क्या हो गया? प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या हो गया? 2x माइनस वाई प्लस 3z, और डी का वैल्यू है -14 इक्वल टू 0, ऐसा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? देखो हाँ। कैसे इंफॉर्मेशन प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। तो एक मिनट, हाँ, सब ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। फाइंड द equation of plane perpendicular to 2x minus 3y plus z plus 5 equal to 0. 2x minus 3y plus z plus 5 equal to 0, and x plus y minus 2z minus 3 equal to 0, and also passes through -2, 3, 0, and also passes through -2, 3, 0। देखो इसमें कैसे करेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा, दो प्लेन हैं, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, लेट्स से ठीक है, लेट्स से वी हैव दीस टू प्लेन। तो ये प्लेन P1 हो गया और ये प्लेन P2 हो गया, सेकंड प्लेन। तो बताओ इस परपेंडिकुलर के नॉर्मल वेक्टर
इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कितना हो गया, एक नॉर्मल वेक्टर। अच्छा ये इसमें उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, चाहे मैं इसी चीज को यदि इधर से देखूं, इधर से हाँ विजुलाइज करूं ये चीज, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये प्लेन है और ये प्लेन है, लेट्स से ये P1 प्लेन हो गया और ये P2 प्लेन हो गया। अच्छा इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा, लेट्स से ये n1, तो ये n1 वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ क्या ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस k आएगा, देखो ना 2i, ये इसके कोएफिशिएंट, इसका नॉर्मल वेक्टर के बारे में बात करता है ना, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -3, z का है 1, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के। इन द हम्म सेम वे इस प्लेन का भी नॉर्मल होगा, इस प्लेन का भी नॉर्मल मतलब इसका भी नॉर्मल वेक्टर आएगा। लेट से इसको n2 नाम दे देते, तो n2 कितना हो जाएगा बताओ, क्या ये i प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा, i प्लस 2j माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि मैं n1 क्रॉस n2 करूं तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी बताओ, n1 क्रॉस n2 करूं जो कि दोनों के i परपेंडिकुलर। j k, that is 2 minus 3 1 1 2 minus 1, तो ये जो क्रॉस आएगा वो क्या हो जाएगा दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसके अलोंग ये वेक्टर आ जाएगा क्या, देखो ध्यान से देखो, क्या जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसके अलोंग ये वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर क्या है n1 क्रॉस n2, देख लो ध्यान से, n1 क्रॉस n2 मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अलोंग वेक्टर आ जाएगा। और हाँ बाय द वे n1 क्रॉस n2 आ कितना आ रहा है, इसमें देखें तो ये 3 माइनस 2, तो 1 आ जाएगा, ये i हो गया, और इसमें देखो -2 -1 तो -3 प्लस 3, ये 3j है ना, और k कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 7k आ जाएगा, देख लो ध्यान से। क्या ये बात समझ है, n1 क्रॉस n2 इज i प्लस 3j प्लस 7k, है ना, तो इसके अलोंग वेक्टर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ये ऐसा प्लेन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर। हाँ तो दोनों के परपेंडिकुलर का क्या मतलब, लेट से वो प्लेन ऐसा है कुछ, दोनों के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो कुछ इस तरह का है सिचुएशन, लेट से दोनों के परपेंडिकुलर हो, लेट से वो प्लेन कुछ इस तरह से मैं कट करा देता हूँ, कैसे दिखा है, लेट से ये प्लेन है, ये कुछ इस तरह से है। अब इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें, समझ रहे क्या ये यहाँ से कट हो रहे, उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, ये अभी फिर से बनाना पड़ेगा इसमें, तो आई थिंक यू विल विजुलाइज इट समहाउ। ये भी उठाना पड़ेगा, तो इसको इस तरह से और ये प्लेन समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे जाएगा अंदर, पीछे दिख रहा है इस तरह का, यू कैन रिमूव दिस एज वेल।
क्या समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? हम्म। देखो ये प्लेन कट हो रहा है और यहाँ पे ये भी दिक्कत कर रहा है, तो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, बस इतना। क्लियर है कि मतलब ये हाँ प्लेन जो है ना, ये जो प्लेन है वो, ये रेड वाला ये इसको कट कर रहा है, और ये दोनों के ही परपेंडिकुलर, इसके भी और इसके। तो होगा क्या कि ये इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो किसके अलोंग हो जाएगा? n1 क्रॉस n2 के अलोंग हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब इसके अलोंग हुआ, इसका मतलब है कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, किस फॉर्मेट की होगी? इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3y प्लस 7z, 7z प्लस d इक्वल टू 0। ऐसा होगा कि नहीं होगा? देख लो ध्यान से। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि इसके नॉर्मल वेक्टर इस इंटरसेक्शन लाइन के अलोंग है, मतलब ये वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा जो रिक्वायर्ड प्लेन है। अब ये भी दिया गया कि इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इससे सेटिस्फाई करेगा। इससे क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि -2 + 9 प्लस डी इक्वल टू 0 आ गया। देखो -2 + 9 और प्लस डी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि डी का वैल्यू कितना हो गया? -7 हो गया। डी का वैल्यू -7 आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? फिर प्लेन क्या हो गया बाय द वे? प्लेन की जो इक्वेशन हो गई वो हो गई x प्लस 3y प्लस 7z and d is -7 इक्वल टू 0 and this is the answer। सो वो जब आपने n1 n2 निकाला था, हाँ हाँ। तो मुझे n1 तो समझा 2 - 3 प्लस, सर पर आपने n2 i + 2j - k कैसे निकाला? अरे ये दूसरा प्लेन है। n1 कैसे हाँ। निकाला तुमने? n1 कैसे निकाला? हम्म। n1 कैसे निकाला? इसके कोएफिशिएंट बता रहे हैं, इस प्लेन में x y z के कोएफिशिएंट बता रहे हैं कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 2i हाँ, - 3j + k, है ना? तो वो 1 और -2 है ना, हमने उसे 1 2 और -1 कैसे लिखा? अच्छा हाँ, अरे ये गलती कर दी तुमने, तो बताया। वही सब अरे मैं ही वो कर रहा था, तो मुझे ही कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, तो तुम्हें बिल्कुल सही कहा, वो वो लिखने का गलती हो गया। सर आप वो 1 1, सम ही चेंज कर दिया। हाँ 1 1 -2, नहीं नहीं कर देते हैं पूरा सब। इंस्टेड की यहाँ चेंज करें, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा था, इसलिए मुझे कंफ्यूज ही हो रहा था। इंस्टेड की हम यहाँ चेंज करें, अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चलेगा? हाँ सर, वही एग्जैक्टली उधर ही कर। ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 +2y - z। 2y -z -3 इक्वल टू 0, ये ठीक है। हाँ। अब इसके हाँ सर, अभी ठीक। तरीके से, अरे तुम्हें बोलना चाहिए था ना। शुड, हाँ सर, वही। गलतियां होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गलती होगी। सर नहीं, सब पर अप्रोच समझा अच्छे से। समझ आया ना अप्रोच? हाँ हाँ समझा। ये क्लियर हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट डाउन, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The foot of perpendicular, the foot of perpendicular from 2, 3, 4 to the plane x plus y minus z plus 4 इक्वल टू 0 is, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना, ठीक है? हम्म। कि लेट से ये एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन, लेट से दिस इज अ प्लेन, ठीक है? और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये
2,3,4 एक पॉइंट हो गया, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट से ये हो यहाँ पे, ये एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, ये हमें निकालना है। तो लेट से मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कुछ एच के और एल ले लेता हूं, चलेगा? एच के एल। अब देखो ये जो प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर क्या वो ये है, आई प्लस जे माइनस के। देखो हाँ कैसे पता चल रहा है, इनका जो कोएफिशिएंट्स है 1 1 और -1, वो बता रहा है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो लेट से ये पी पॉइंट बना देता हूँ, इसका नाम पी रख देता हूँ। तो क्या पी एफ जो वेक्टर है वो पैरेलल टू एन वेक्टर होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि h माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू l माइनस 4 अपॉन -1। होगा कि नहीं होगा? देख लो ध्यान से, होगा कि नहीं होगा? नाउ लेट से इसको मैं लैम्डा के इक्वल रख देता हूं, तो h बताओ कितना हो जाएगा? क्या 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा? देखो ध्यान से, 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। k कितना हो जाएगा? k का वैल्यू 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, और l कितना हो जाएगा? 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। h के l समझ में आया? h के l समझ में आया? तो f का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? देखो लैम्डा के टर्म्स में मिल गया, 2 प्लस लैम्डा कॉमा 3 प्लस लैम्डा कॉमा 4 माइनस लैम्डा। देख लो ध्यान से, मिला कि नहीं मिला? तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हमें डायरेक्ट मिल गए, लेकिन ये f बना रहे कहीं इस लाइन पे, कहीं ये ऐसा पॉइंट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लेट से हम q रख दें, तो अभी जो q है ना, q भी ये कंडीशन h के l की कंडीशन को फुलफिल करेगी। देखो पी क्यू जो वेक्टर होगा वो भी तो n के पैरेलल होगा, तो q पी एफ के ऊपर ना रहे, मतलब जो पॉइंट है वो f प्लेन पे ही रहे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही रहे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन की इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? तो देखो इस पे पुट अप कर देते हैं इसको, मतलब 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा और माइनस जेड की जगह क्या, 4 माइनस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। इसमें सेटिस्फाई करा दिया। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा, तो ये 3 लैम्डा हो गया, और कांस्टेंट कितना हो गया? देखो 4 से 4 तो उड़ ही जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/3, 5/3। तो अब h के ये 5/3 आ गया। तो बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लैम्डा पुट कर दे -5/3, तो 2 -5/3 कितना हो जाएगा? 2 -5/3 कितना हो जाएगा? ये 1/3 कॉमा 3 -5/3 कितना हो गया? 4/3 कॉमा ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5/3, 4 कितना? 17/3 आ जाएगा, है ना? क्या इतनी बात समझ आई? है ना? तो नेक्स्ट, तो एक बार फिर से देखो इसको कि करना क्या है। इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने इसको एच के एल ले लिए, ये 3 वेरिएबल है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो पी एफ जो है प्लेन के नॉर्मल के अलोंग पैरेलल हो जाएगा, तो पी एफ पैरेलल टू एन हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर हैं, तो इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे इसका मतलब h माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 3, अब k माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू l माइनस 4 अपॉन -1 होगा। अब यहाँ पे ऐसा करने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है,
तो हम सबको एक लेमडा के टर्म्स में लेके आ जाते हैं, एच के एल को लेमडा के टर्म्स में। अब यदि ये फोटो परपेंडिकुलर होना है तो ये प्लेन में भी लाई करना चाहिए, तो प्लेन की हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लेमडा की वैल्यू आ जाती है। अब जैसे ही लेमडा आ गया तो लेमडा को एफ की प्लेस पे इसमें पुट अप कर देंगे, तो एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दैट इज 1/3, 4/3, 17/3 आ जाता है। ठीक है, समझा समझा। समझ आए? नेक्स्ट हेडिंग हाँ। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम्म, perpendicular distance, write down distance, perpendicular distance of a point from the plane। ठीक है, तो लेट्स से ये एक पॉइंट P है जिसका नाम है x1, y1, z1, और एक प्लेन है, ये प्लेन हो गया, लेट्स से दिस इज अ प्लेन, प्लेन है, इसका नाम कुछ रख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूँ कि इस पॉइंट का ना इस प्लेन से डिस्टेंस निकालता हूँ, लेट्स से ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से ये डी है, कॉल, अच्छा ये डी लिखा है तो इसको ऐसे नहीं, कुछ अलग से लिख देते हैं, लेट्स से, और ये एफ क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ये जो पी एफ डिस्टेंस है, पी एफ डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन ए एक्स प्लस ठीक है। बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इससे हम्म, तो ये पी एफ क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे पहले लगता था, अब भी लगा सकते हो, क्या करेंगे, इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट मतलब a इसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट b स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट है c स्क्वायर, ये आ गया, ये फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, इवन वी कैन प्रूव इट बट नीड नॉट टू बी प्रूव, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या ये बात समझ है? हाँ, यदि ये पॉइंट P गिवन है तो इस प्लेन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जैसे हम स्ट्रेट लाइन में करते थे, याद करो स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसी सेम प्रोसेस अप्लाई करते थे, यहाँ पे हाँ, भी सेम प्रोसेस है। इज दिस क्लियर? हम्म, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि दो पैरेलल प्लेन हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे पैरेलल प्लेन होते कैसे हैं, पैरेलल प्लेन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से ये प्लेन ये है और इसी के पैरेलल एक दूसरा प्लेन है, तो क्या दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा क्या वो सेम होगा, बताओ, ये n1 दोनों का। वेक्टर हो गया और ये n2 वेक्टर नॉर्मल, तो क्या जो हम्म, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्या पैरेलल होंगे ये दोनों? हाँ, हाँ पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, मतलब या कॉलिनियर कह सकते हैं कि दोनों कॉलिनियर होंगे, या यूं कहें कि n1 n2 जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, बाय द वे होंगे कि नहीं होंगे। तो यदि इस तरह का सिचुएशन है, तो यदि इस प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी बताओ, ये प्लेन P1 की इक्वेशन हो गई, तो बताओ P2 प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, पैरेलल प्लेन है तो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? हम्म, ऐसा होगा बताओ, P2 प्लेन का फॉर्मेट, जैसे P1 का फॉर्मेट मैंने ये लिख दिया, तो P2 का कैसा होगा?
अरे ये बताओ कि n1 क्या बोल रहा है, n1 का डायरेक्शन कैसा है बताओ, ai प्लस बी जे प्लस सी के है कि नहीं, हाँ n2 कैसा होगा बताओ, कुछ कांस्टेंट टाइम्स होगा कि नहीं होगा, हाँ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब कांस्टेंट हाँ है तो अब यार ये बताओ, यदि पैरेलल है तो इस इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेन को लिखने का तरीका कैसा होगा, क्या वो भी ऐसे ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा डी, लेमडा इक्वल टू जीरो। हाँ अरे ये इतना ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि मतलब ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है, ऐसा है, और इसका भी नॉर्मल वेक्टर है n2, ये कुछ हो सकता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। बाय द वे आप चाहो तो ये के भी हटा सकते हो, समझ आए, ये डिपेंड करता है वेक्टर, डिपेंड कर रहा है कि आप कितना इसको आगे एलोंगेट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट के किसके बारे में बात कर रहा है, कि ये इतना छोटा है, कि इतना छोटा है, कि इतना बड़ा है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है ना, हाँ डायरेक्शन तो नहीं बदल रही ना, इसीलिए ये के आ रहा है n1 n2 के लिए। लेकिन यदि ये प्लेन ऐसा है तो इसी के पैरेलल एक प्लेन का फॉर्मेट ऐसा होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों प्लेन कैसे हो जाएंगे, ये दोनों प्लेन कैसे हो जाएंगे, हाँ इज दिस क्लियर। तो इसका क्या मतलब, हाँ इसका क्या मतलब है कि यदि दो प्लेन पैरेलल है तो उनके फॉर्मेट ऐसे होंगे, दीज टू आर द पैरेलल प्लेन। देख लो ध्यान से, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा पैरेलल प्लेन की खासियत क्या है यहाँ पे, कि इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, इस पे कोई भी पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इस सेम एज यहाँ पे कोई पॉइंट है उससे इस प्लेन की डिस्टेंस, हाँ पर्टिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस प्लेन पे डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, सेम होगी, तभी तो इनको पैरेलल बोलेंगे, तभी हाँ हाँ दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which one is of shortest distance, which one is of shortest distance from the plane, from the plane, from the plane 2x plus 3y minus 6z minus 14 इक्वल टू 0। पहला है या ए है, p जो है वो -2, 0, 3, b है, b पॉइंट है, q that is 2, -1, -2, c पॉइंट है 2x plus 3y minus 6z plus 7 इक्वल टू 0, एंड d पॉइंट है 4x plus 6y minus 12z minus 7 इक्वल टू 0। हाँ सो कर दो। आंसर कर, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला तो है एक केस देखते हैं कि इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉल दिस भी d1 चलेगा, d1 नाम दे देते हैं, तो कितना होगा, इसको इसमें इंसर्ट करेंगे तो x की जगह -2, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 -6 इंटू 3 -14 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। माइनस 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर सेम ही होता है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा, ये देखो -4 और -18 कितना हो जाएगा, -22 और -14 कितना हो गया, -36, मतलब 36 अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 49 मतलब 7 आ जाएगा ना। हाँ। इसको मॉड कर दो, 36/7 हो गया है पहला। मतलब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36/7। अच्छा बी देख लेते हैं, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस इसका इस प्लेन से डिस्टेंस। तो अब ये पुट कर देंगे तो D2 मान लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स ये इंसर्ट करो इसमें, -1 -6 टाइम्स z इज -2 -14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये आ गया हाँ। 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स -1 -6 टाइम्स -2 -14 है ना, अपॉन ये। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये 4 प्लस 12 16 16 -14 इज 2 2 -3 -1 -1/7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब 1/7। तो ये इससे भी छोटा हो गया है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये देखो ये दोनों पैरेलल, ये प्लेन पैरेलल है कि नहीं, देख लो ध्यान से। हाँ। अच्छा हाँ। क्या ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप देखोगे यदि आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, 2x + 3y - 6z - 7/2 = 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ। 7/2। तो भाई ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये प्लेन और ये प्लेन ये दोनों ही पैरेलल प्लेन हो जाएंगे, समझ है। हाँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, बट हम बिना फॉर्मूला के इसमें को प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, तो ये सी देखते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, आसान सा पॉइंट। तो मुझे हाँ। आसान सा पॉइंट लग रहा है, y को 0 z को 0 रख दूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/2, 0, 0। क्या ये आसान सा पॉइंट हो गया। हाँ। क्या ये इस प्लेन पे लाई कर रहा कर रहे हैं ना। है ना। तो यदि ये पैरेलल है तो इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन। हाँ। क्या इतनी बात समझ है। तो लेट से D3 डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 × -7/2 और ये कितना हो जाएगा +3 टाइम्स 0 -6 टाइम्स 0 -14 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 आएगा ना, वही सिचुएशन √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 7 लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे लिख दें तुम्हें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर जो कि 7 आता है। तो अभी ये कितना हो जाएगा देखो 0 0 और ये कितना -7 माइनस, तो ये कितना हो गया 21/7। तो ये तो इससे भी बड़ा है ना। तो अभी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन आ रहा है, मतलब बी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी डी भी चेक करना है। तो डी के लिए क्या करेंगे, देखो इस पे भी एक ऐसे ही आसान सा पॉइंट ले लें। हाँ। बताओ कौन सा पॉइंट ले लें आसान सा, बताओ। डी सिचुएशन में इस पे वाई जेड को 0 कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा इस बार, क्या 7/4 आ जाएगा, 7/4, 0, 0। देखो ध्यान से है ना, 0 0 कर देते हैं तो 7/4 आ जाएगा ऐसा पॉइंट। तो इसका इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं कि लेट से ये D4 है। D4 तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 7/4 प्लस 3 टाइम्स 0 -6 टाइम्स 0 -14 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसा हो गया।
तो कितना आ रहा है बताओ, ये यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ। ये 7/2 आ रहा है, 7/2 माइनस 40, हाँ। तो 28 माइनस 21/2 ना, हाँ। -21/2 अपॉन 7 का मॉड। देखो ध्यान से, 7/2 28 -21/2, तो ये 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, D4 3/2। इज इक्वल टू, मैं ऐसे हाँ इसको लिख देता हूँ, वेट 10.5/7 ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, उसका कारण है हाँ। हाँ, क्योंकि सॉरी, सबके 7। radical में आ जाएगा ना, सबके डिनोमिनेटर में सेम सेम हो जाएंगे। तो 1/7 ही सबसे तो छोटा है। सबसे छोटा कौन है, 1/7 ना। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ, 1/7। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ 1/7 मतलब ये, विच वन इज ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अच्छा आप देख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन हाँ। क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, प्लेन्स कैसे निकालेंगे। तो एक मेथड तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना। अब दूसरा मेथड देख लो कि लेट से ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D1 इक्वल टू 0, और ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D2 इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रहे कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन निकालेंगे तो इतना पोर्शन आइडेंटिकल होना चाहिए। यदि ये प्रोपोर्शनल है तो भी हमें आइडेंटिकल करना ही पड़ेगा, चाहे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे हमने किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, हमने आपको ये और ये इनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हैं, देखो ध्यान से, तो भी ये पता चल रहा है कि ये पैरेलल प्लेन है। लेकिन हमने इसका 2 से डिवाइड करने के बाद आपको दिखाया कि देखो ये और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तभी वो आगे फॉर्मूला लगेगा, याद रखना इस चीज को, है ना। यदि एक गलती कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने इतना पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल रखा, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दो प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है, कॉल दिस बी डी, इस तो डी का वैल्यू आता है मॉड ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला बनता है, नोट डाउन, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, find the distance of point A 1, 0, -3 from the plane P x minus y minus z is equal to 9, measured parallel to the line L, x minus 2/2 is equal to y plus 2/3 is equal to z minus 6/-6। आंसर करो, आंसर दिस।
कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से, है ना। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, लेट्स से ये प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, इसका नाम है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट है a 1,0,-3 और इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है एक लाइन के अलोंग, जैसे ये लाइन है L, ये लाइन L है, इसके अलोंग डिस्टेंस मेजर करना है। तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट से इस लाइन के अलोंग एक लाइन इस तरह से बनाएंगे, ऐसे चलेगा। सो मेरा आंसर गलत है, वो √275/3 है। नहीं, वो भी गलत है, चलो बताते हैं। तो तो हमें हाँ इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस मेजर करनी है कि लेट से यहां से पास होता हुआ एक लाइन जो कि इसके एल के पैरेलल है, लेट से ये पी पे कट करता है। तो बताओ क्या एपी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? हाँ लाइन एपी कैसे लिखा जाएगा बताओ। देखो वो लाइन ए से पास हो रही है, तो लाइन की x-1 अपॉन इस एल के पैरेलल है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, मतलब ये 2 आ जाएगा, y-0 अपॉन ये 3 आ जाएगा, और z+3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। x-1 अपॉन 2, y-0 अपॉन 3 और z-+3/-6 ऐसा आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन है कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेने के लिए हम इसको किसके इक्वल कर दें, लेमडा के इक्वल। तो p के यदि कोऑर्डिनेट की बात करें तो p के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा, -6 लैम्डा -3 आ गया, -6 लैम्डा -3, ये p हो गया। अब p पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, ये 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा माइनस जेड की जगह -6 लैम्डा -3 -9 इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा +6 लैम्डा +3 -9 इक्वल टू 0। 6 लैम्डा +3 -9 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 लैम्डा एंड ये कितना हो जाएगा बता, इसमें से 4 सो इसका वैल्यू आया 7/5। नहीं, लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया। इतनी बात समझ आई अच्छा ओके ना। लैम्डा 1 आ गया तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पी के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -9, 3, 3, -9, ये पी के कोऑर्डिनेट। तो एपी डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, एपी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना इसमें से, ये तो अंडर रूट कितना हो जाएगा देखो, 3 - 1 2 स्क्वायर 4 +3 स्क्वायर 9 प्लस इसमें से ये गया, तो कितना हो गया, ये 6 का स्क्वायर 36, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 7। तो 7 समझा। तो मैंने लैम्डा का वैल्यू गलत कैलकुलेट। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 7 आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर 7 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया? हाँ नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है।